हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो कल यानी कि 21 जनवरी 2024 को ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो मैं फील कर सकती हूँ कि आप अभी कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हुई हूँ। क्योंकि मेरा भी जब सीटेट का पेपर था तो मुझे एक दिन पहले बहुत ही डर लगता था कि क्या मैं पेपर पास कर पाऊँगी नहीं, या फिर क्या होने वाला है, क्वेश्चन कैसा आएगा, ईजी होगा या हार्ड होगा। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप अभी कितने ज़्यादा एंजाइटी में होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत करी है और मैं समझ सकती हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमें 2024 में सफलता पानी है। ये आप सोच के चलिए और देखिए, कैसा भी पेपर आए, वो हार्ड हो या ईजी हो, हमें कैसे भी करके 90 मार्क्स गेन करनी है, क्योंकि हमें पेपर क्वालिफाई करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना पेपर कैसे सॉल्व करें। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो अभी अगस्त में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। अगर देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इसमें ऐसा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सारे 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और देखो, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 150 मार्क्स के, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। और हर एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए, पार्ट 1 में आपको सीडीपी मिलेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद पार्ट 2 में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद आपको पार्ट 3 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मिलेगा 30 मार्क्स का। देन आपको लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में आपको दोनों में लैंग्वेज मिलेगा। देखिए, अगर आपने अपने एडमिट कार्ड पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपने लैंग्वेज 1 क्या लिया है और लैंग्वेज 2 क्या लिया है। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो आप 91 टू 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है तो आप 121 टू 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 5 का। और अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 में लिया है तो आप पार्ट 4 का 91 टू 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 लिया है तो फिर आप पार्ट 5 का 121 टू 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको एक बार इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन देख कर भी समझा दे रही हूँ। और ये देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपका हिंदी में ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। और जिसने संस्कृत लिया है उसका संस्कृत का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार आगे का भी दिखा दे रही हूँ। आपका जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट को आप सबसे फर्स्ट में टैकल करना। जैसे मैं तो आपको बोलूँगी कि आप सबसे पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देन उसके बाद अपना ओएमआर शीट फिल कर लीजिएगा। फिर आप मैथ्स पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप अपना ओएमआर शीट फिल कर लीजिएगा। देन आप ईवीएस के 30 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अपना ओएमआर शीट फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। और हिंदी इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है उसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगस्त 2023 से ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ये आप पढ़िएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1। मतलब कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प अंग्रेजी चुना है। देखिए, आपको यहाँ पे कितने इजी वर्ड में समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये पार्ट 4 का क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 91 से मिलेगा। देखिए, पार्ट 4 का लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, तो आप यहाँ पर 91 से क्वेश्चन टोटल 120 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 लिया है तो फिर आप पार्ट 4 का ही 91 टू 120 हिंदी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर तभी देंगे यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी को चुना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो आप पार्ट 4 के 91 से क्वेश्चन
सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। देखिए पार्ट 4 भाषा एक हिंदी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको पार्ट 5 का भी दिखा दे रही हूँ, जो आपने लैंग्वेज 2 लिया है। अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है तो आप पार्ट 5 के क्वेश्चन 121 से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट 5 लैंग्वेज 2 इंग्लिश, तो आप 121 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया है तो फिर आप पार्ट 5 का ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा 121 टू 150। देखिए यहाँ पर लिखा है यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प चुना है तो फिर आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 5 का भाषा 2 हिंदी, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए एक बात और मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो इंग्लिश पेडागॉजी का क्वेश्चन है वो आपका हिंदी में ट्रांसलेट उसी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आप अपना इंग्लिश पेडागॉजी वहाँ से बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% बेस्ट करके आना और आपको सिर्फ 90 मार्क्स मंगाना है अपना पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको कैसे भी 90 मार्क्स लाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।